वेलकम टू प्लांट अकेडमी डेली करंट अफेयर्स सेशन। तो इस वीडियो में हम लोग 20 अगस्त 2020 में जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो डिस्कस करेंगे, जो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो फर्स्ट न्यूज़ इज यश बैंक लॉन्चेस यूनिक फैसिलिटी लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़। तो ये यश बैंक का लोगो है। तो यश बैंक ने लॉन्च किया है लोन इन सेकेंड्स प्लेटफॉर्म। ओके, लोन इन सेकेंड्स, तो लोन तुरंत ही मिल जाएगा। एक यूनिक डिजिटल सोल्यूशन है, ठीक है, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़। तो कस्टमर्स जो है वो बिना किसी सिक्योरिटी के लोन अवेल कर सकते हैं घर बैठे थ्रू वेबसाइट, थ्रू नेट बैंकिंग। कैसे? तो सिक्योरिटीज़ में कोई भी होम पेपर्स या कुछ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, बस म्यूचुअल फंड्स डेप्थ अकाउंट जो है उनका नॉलेज देना है, उनके बारे में जानकारी देनी है, और फिर अप टू 1 करोड़ तक के लोन मिल सकते हैं घर बैठे। तो डेट और इक्विटी दोनों टाइप्स के म्यूचुअल अकाउंट्स के लिए लोन अवेलेबल है। ओके, अब यश बैंक की बात करें तो एक इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिसका हेड क्वार्टर है मुंबई, इंडिया में। ये फाउंडेड किसके द्वारा है? तो राणा कपूर एंड अशोक कपूर इन 2004। प्रेजेंट टाइम पे यस बैंक के सीईओ कौन है? प्रशांत कुमार। हेड क्वार्टर है मुंबई। फाउंडर तो मैं बता चुकी हूँ, राणा कुमार, एंड इट इज़ फाउंडेड इन 2004। तो ये ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि पैंडेमिक की वजह से कस्टमर्स बैंक जाना नहीं चाहते हैं, ट्रांजैक्शंस वहाँ से ईजी नहीं हो सकता है और डिस्टेंस मेंटेन भी रखना है, इसीलिए ये एक अच्छा कदम उठाया गया है बैंक के द्वारा। सेकेंड न्यूज़ इज़ लुइस एबिनेडर बिकम्स न्यू प्रेसिडेंट ऑफ डोमिनिकन रिपब्लिक। तो ये फिगर में आप देख सकते हैं, ये लुइस एबिनेडर जो कि न्यू प्रेसिडेंट बने हैं डोमिनिकन रिपब्लिक, ठीक है। इनका फुल नाम है लुइस रुडोल्फो एबिनेडर कोरोना। कोरोना ये पैंडेमिक वाले कोरोना नहीं, लुइस रुडोल्फो एबिनेडर कोरोना इनका नाम है। हैज़ बिन स्वॉर्न इन एज द 54th प्रेसिडेंट। ये कितने नंबर प्रेसिडेंट बने हैं? 54th। कहाँ के? तो डोमिनिकन रिपब्लिक के। डोमिनिकन रिपब्लिक जो है वो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आता है। ही सक्सीड्स डैनिलो मेडिना। रिप्लेस किसको किया इन्होंने? डैनिलो मेडिना ऑफ लिबरेशन पार्टी के, ठीक है, एबिनेडर्स मॉडर्न रेवोल्यूशनरी पार्टी। और ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? मॉडर्न रेवोल्यूशनरी पार्टी से ये बिलोंग करते हैं। और जिन्हें रिप्लेस किया गया है प्रेसिडेंट के पद से वो है डैनिलो मेडिंग, जो कि लिबरेशन पार्टी से बिलोंग करते थे। और इलेक्शन में ने लगभग 53% वोट मिला है। अब डोमिनिकन रिपब्लिक का कैपिटल है सैंटो डोमिंगो, और रिपब्लिक करेंसी क्या है वहाँ की? डोमिनिकन पेसो, ठीक है। डोमिनिकन रिपब्लिक जो है एक कैरिबियन नेशन है जो कि शेयर करता है आइलैंड हिस्पैनियोला विथ हाइती टू द वेस्ट, ठीक है, एंड इट इज़ नोन फॉर इट्स बीचेस, रिसोर्ट्स एंड गोल्फिंग। तो डोमिनिकन रिपब्लिक जो है वो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है। नेक्स्ट वन है सद्भावना दिवस 20 अगस्त। तो हर साल 20 अगस्त 28 अगस्त को सद्भावना दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, अ डे फॉर पीस एंड हारमनी। क्यों? एवरी ईयर 20 अगस्त को बर्थ एनिवर्सरी मार्क किया जाता है राजीव गांधी जी के, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं, ठीक है। इसको सद्भावना दिवस या फिर हारमनी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और इस साल ये कितना बर्थ एनिवर्सरी है राजीव गांधी जी का? 76th बर्थ एनिवर्सरी है, और ये इंडिया के 6th प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये नेशनल कांग्रेस पार्टी से बिलोंग तो करते ही थे, इंस्टीट्यूटेड राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड इन 1992, अ ईयर आफ्टर हिज डेथ, ठीक है। तो राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड भी दिया जाता है, कब से? 1992 से, ईयर आफ्टर हिज डेथ, उनके 1 साल मृत्यु के बाद से ही। राजीव गांधी जी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो ये 40 ईयर्स में प्रेसिडेंट बन गए थे। जब इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी तो उसके बाद ही ये प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, और तब से प्राइम मिनिस्टर रहे, कब से कब तक? 1984 से 89 तक, ठीक है। इन्होंने ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में, और इन्होंने ही फाउंड किया था जवाहर नवोदय विद्यालय सिस्टम, जो कि आज भी चलता है, वेरी प्रोवाइडेड फ्री रेसिडेंशियल एजुकेशन टू रूरल सेक्शंस फ्रॉम क्लास 6 to 12, 6 से क्लास 12 तक के रूरल सेक्शंस को फ्री रेसिडेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है जवाहर नवोदय विद्यालय में। नेक्स्ट इज़
इंदौर in Madhya Pradesh declared as the cleanest city in National Swachh Sarvekshan 2020 awards. ओके, इंदौर को, जो कि मध्य प्रदेश में है, उसको डिक्लेयर किया गया है क्लीनेस्ट सिटी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में. इंदौर in Madhya Pradesh has been awarded as the cleanest city in the country in the Swachh Sarvekshan 2020 awards. The city bagged the position for the 4th consecutive time. तो ये चौथा बार है लगातार कि इंदौर को स्वच्छ सर्वेक्षण में चौथा बार क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड मिला है. The awards were presented by Union Urban Development Minister हरदीप सिंह पुरी. और ये अवार्ड प्रेजेंट किसके द्वारा किया गया? वर्चुअली यूनियन अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर. कौन है? हरदीप सिंह पुरी. ठीक है. टाउन्स में बात करें तो वाराणसी को टाउन्स के लिए मिला है एज क्लीनेस्ट टाउन्स. ठीक है. न्यू दिल्ली को मिला गया है क्लीनेस्ट कैपिटल सिटी इन द कंट्री. छत्तीसगढ़ को फर्स्ट प्लेस इन द स्टेट्स विथ ओवर 100 सिटीज़. और झारखंड को मिला है फॉर इट्स बीइंग द स्टेट इन द कैटेगरी ऑफ स्टेट्स विथ लेस देन 100 सिटीज़. जालंधर को मिला है जालंधर कैंटोनमेंट बोर्ड cleanest cantonment board in the country. Ahmedabad in Gujarat was awarded for being the cleanest city with over 40 lakh population. स्वच्छ सर्वेक्षण जो है ये क्लीननेस सर्वे एक एनुअल सर्वे है जो कि क्लीननेस, हाइजीन और सैनिटेशन के बेसिस पे सिटीज़ को रैंकिंग प्रोवाइड किया जाता है इंडिया में. ठीक है. एंड इट वाज लॉन्च्ड एज अ पार्ट ऑफ स्वच्छ भारत अभियान which aimed to make India clean and free of open defecation by October 2, 2019. तो स्वच्छ भारत अभियान के तहत ही स्वच्छ सर्वेक्षण किया जाता है. नेक्स्ट इज सेनेटर कमला हरीश बिकम्स फर्स्ट इंडियन अमेरिकन टू एक्सेप्ट डेमोक्रेटिक पार्टी नॉमिनेशन फॉर वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट इन USA. तो ये पहली इंडियन अमेरिकन है जिन्हें डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए US में नॉमिनेट किया गया है. ठीक है. ये सीनेटर रह चुकी है कमला हरीश. तो US सीनेटर कमला हरीश हैज़ एक्सेप्टेड हर नॉमिनेशन फॉर द US वाइस प्रेसिडेंट, क्योंकि वहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं. तो ये डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करती है. अमेरिका में 2 पार्टी सिस्टम है. एक रिपब्लिक पार्टी है. ठीक है. जिससे कि अब जो अभी प्रेजेंट टाइम पे रूल कर रही है, यानी कि डोनाल्ड ट्रम्प जो प्रेसिडेंट है वो रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते हैं. और दूसरा है डेमोक्रेटिक पार्टी. In her acceptance speech, she said that she was honored to accept the nomination of Vice President of the United States. ठीक है. कमला हरीश के बारे में बात करें तो अमेरिकन पॉलिटिशियन है और लॉयर है जो कि जूनियर यूनाइटेड स्टेट्स सेनेटर के पद पे बहुत दिन से सर्विस दे रही है. कहाँ पे? कैलिफोर्निया में. कब से? तो 2017 में. और अब ये US में जो इलेक्शन होने वाले हैं उनके लिए वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए नॉमिनेट की गई है और ये डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करती हैं. 5th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स ऑफ पार्लियामेंट हेल्ड वर्चुअली. ठीक है. तो 5वां वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स ऑफ पार्लियामेंट वर्चुअली लॉन्च हेल्ड हुआ जो कि 19 और 20 अगस्त 2 दिन चलेगा. ठीक है. और ये किसके द्वारा किया जाता है? तो द इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन जिनेवा एंड द पार्लियामेंट ऑफ ऑस्ट्रिया जॉइंटली ये ऑर्गेनाइज करते हैं. ये 2-day कॉन्फ्रेंस है with the support of United Nation. Okay, the conference was held with the theme. इस साल का थीम क्या है? Parliamentary leadership for more effective multilateralism to deliver peace and sustainable development for the people and planet. तो ये कॉन्फ्रेंस क्यों किया जाता है स्पीकर्स का? ताकि वर्ल्ड में पीस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट बना रहे और प्लानट पे प्रोग्रेस होते रहे. ठीक है. द कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड विद प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरलिज्म एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन ऑर्डर टू रिबिल्ड अ बेटर वर्ल्ड. ओके. तो ये क्यों किया जाता है कॉन्फ्रेंस? कि इंटरनेशनली जो है पीस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता रहे, एक बेटर वर्ल्ड रीबिल्ड हो सके. तो हमारे जो प्रेजेंट टाइम पे लोकसभा स्पीकर कौन है? ओम बिरला जी. उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया इन द इनऑगरल सेरेमनी ऑफ द कॉन्फ्रेंस. नेक्स्ट इज इंडियन अक्षय ऊर्जा डे. तो 20 अगस्त को, ठीक है, इंडियन अक्षय ऊर्जा दिवस भी सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर. वाई? ताकि इंडियन अक्षय ऊर्जा दिवस या फिर रेन्यूएबल एनर्जी डे, ठीक है, ये ऑब्जर्व किया जाता है 20 अगस्त को एवरी ईयर. क्यों? ताकि जो रेन्यूएबल एनर्जी है
उनका इम्पोर्टेंस जान सके लोग। ठीक है, तो रेन्यूएबल 2 टाइप्स के एनर्जी होते हैं, नॉन रेन्यूएबल और रेन्यूएबल। तो रेन्यूएबल एनर्जी किसको बोलते हैं? जिसको ईजिली नेचर रिप्लेनिश कर सकती है, ईजिली नेचर जिसको भर देती है, उसको रेन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं। और नॉन रेन्यूएबल किसको बोलते हैं? जिसका ईजिली भरपाई नहीं हो सकता, जैसे कोल, पेट्रोलियम। ये क्या होगा कि एक टाइम के बाद यूज़ करते करते ये ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि इनको बनने में काफ़ी मिलियंस ऑफ ईयर्स लगता है। ओके, और रेन्यूएबल एनर्जी इजीली रिप्लेनिशेबल होते हैं, फिर भी उनका इंपॉर्टेंस तो है। जैसे कि रेन्यूएबल एनर्जी हो गया एयर, सोलर एनर्जी, विंड, ये क्या है? रेन्यूएबल एनर्जी। कोल, पेट्रोलियम, ये है नॉन रेन्यूएबल एनर्जी। ओके, इंडियाज़ गवर्नमेंट इज़ अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपमेंट or renewable energy sources to provide the state with a sustainable amount of energy. It is significant to promote awareness about renewable resources among people who are ignorant about the subject. ठीक है, तो ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए डे सेलिब्रेट किया जाता है। जो पीपल जो इनको इग्नोर करते हैं, जिनको पता नहीं है कि रेन्यूएबल रिसोर्स कितना इम्पॉर्टेंट है, उनके लिए ये अवेयरनेस के रूप में ये दिन हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। Next is Lakshmi Vilas Bank launches LVP DigiGo Instant Account Opening Facility. ओके, लक्ष्मी विलास बैंक जो है उन्होंने लॉन्च किया है LVP DigiGo इंस्टेंट अकाउंट ओपनिंग फैसिलिटी। तो अब ये क्या है? लक्ष्मी विला बैंक हैज़ लॉन्च LVP DigiGo। ये एक डिजिटल इनिशिएटिव है ताकि सेविंग अकाउंट इंस्टेंटली खोला जा सके। ठीक है, क्योंकि अभी पैंडेमिक के टाइम लोग बैंक नहीं जाना चाहते हैं कोरोना के डर से, इसीलिए एक इनिशिएटिव है ताकि वेबसाइट के थ्रू ही सारे काम हो, इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा ही सारे काम हो सके और लोगों को इजी हो। तो लक्ष्मी विलास बैंक की बात करें तो ये एक तमिलनाडु का ओल्डेस्ट प्राइवेट बैंक है, लक्ष्मी डिजिगो। ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? चेन्नई में है। लक्ष्मी विलास बैंक के MD और CEO कौन है? S सुंदर एंतरन। ठीक है, लक्ष्मी डिजिगो से जो है सेविंग अकाउंट खोला जा सकता है और इससे सारे काम हो सकते हैं इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग के थ्रू। तो आज के लिए इतना ही था। आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।